धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज फिर एक बार फिर प्रभु आपने हमें ये वचन दिया है प्रभु। इस वचन को लेके फिर प्रभु हम तेरी उपस्थिति में बने हुए परमेश्वर प्रभु, हम नहीं वरन प्रभु आपकी सामर्थ हमारे अंदर होकर बोलने पाए परमेश्वर प्रभु, हम घटे और आप बढ़ने पाए, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सब बातों पर प्रभु आपको महिमा देते, आने वाले वचन पर तेरी आशीष होने पाए। हाँ प्रभु जी, हम घटे और आप बढ़ने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दोबारा हमारे जीवन में दिया है, हमारे जीवन में दिया और हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ने ये दिन और ये मौका, ये समय दिखाया कि हम उसकी उपस्थिति में चलते चले जाए। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का। आज के वचन में से हम पढ़ेंगे, आज जो वचन जो हम इस समय यहाँ पे देखेंगे वो वचन है 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय है, उसकी 10वीं आयत। 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय है, उसकी 10वीं आयत, जहाँ वचन इस प्रकार कहता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर है, मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से मुझ पर था। हालेलुया। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और आज परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बना हुआ है, और इस अनुग्रह के जीवन के द्वारा परमेश्वर हमारे से बात करता है कि जब पौलुस अपने जीवन के अंदर जब वह मसीह लोगों को सताया करता था, मसीह लोगों का विरोध किया करता था, तो उस समय जब वह परमेश्वर के लोगों को सताया करता था, जब उसके पास में परमेश्वर का वचन नहीं था, वह परमेश्वर के वचन को नहीं जानता था, वह परमेश्वर के वचन को तो छोड़ो, परमेश्वर के लोगों का विरोध किया करता था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध किया करता था, ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम ना बढ़ने पाए। इसलिए अब जब उसने अपने जीवन में बदलाव लाया, उसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दिया, जब वह दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था, तो उस समय उसके जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में, उस समय उसका एनकाउंटर यीशु मसीह से हुआ। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। हो सकता है कि हमारे जीवन में भी कई बार हम ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन आज एक समय है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम संसार की सुंदरता में, संसार के कामों में व्यस्त है, लेकिन आज जब परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र लहू से, पवित्र सामर्थ से जब हमारा अभिषेक किया, तो परमेश्वर ने दोबारा हमें अपनी महिमा के लिए खड़ा किया, और इस समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो कुछ करता है अच्छा करता है। हालेलुया। आज का टॉपिक है, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मेरी कोई योग्यता नहीं थी, मेरा कोई रूप नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में अपनी उपस्थिति को बना करके परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। जब पौलुस के जीवन में कुछ नहीं था, जब परमेश्वर उसके पास में उसके नज़दीक आना चाहता था, लेकिन वह अपने नज़दीकी में प्रभु यीशु मसीह को नहीं आने दे रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर उस पौलुस से हुआ। पौलुस से पहले जब वो साउल था, उस समय जब उसके जीवन में हुआ, तो उसने अपने जीवन को पूरा बदल दिया। उसके जीवन में रिवाइवल हुआ, उसके जीवन में अद्भुत कार्य हुआ, और उस अद्भुत कार्य की वजह से उसने अपने जीवन में अद्भुत बातों को हमारे बीच में रख दिया। हालेलुया। क्या आप और हम उन बातों को मानते? क्या आप और हम उन बातों पे चलना पसंद करते? क्या आप और हम उन बातों को पकड़ना चाहते? या अभी भी हमने उस रीति, उन रिवाजों को ही अभी तक हमने पकड़ के रखा जिस रीति रिवाजों के लिए पौलुस मना करता है। मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हालेलुया। हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारा कोई दिखावा नहीं है, हमारा कोई बड़ापन नहीं है, हमारे पास कोई डिग्रियाँ नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे पास में। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ। पौलुस कहता है इस बात को, पौलुस कह रहा है कि परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा, उसके काम में तो टाइम लग सकता, उसके काम में देरी हो सकती है, लेकिन वह कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, वह कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ता, वह हमें हमेशा अपनी पनाहों में, अपने हाथों में रख करके वो हमेशा अपने साथ में लेके चलता है। हम
हमारा जीवन जब पाप के अंदर था तो हम नाना प्रकार के कामों में पड़े हुए थे। हमारा जीवन जब संसार की ओर था तो हम संसार की सुंदरताओं में लगे हुए थे। जब हमारा जीवन संसार के कामों में लगा हुआ था तो हम सोचते थे कि संसार हमें बहुत खुश करेगा, संसार हमें बहुत सारी खुशियाँ देगा। आप संसार से दुखी होकर के एक समय परमेश्वर ने अपने हाथ में मुझे लिया और परमेश्वर ने मुझे अपना बेटा कहकर बुलाया। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि जिसने हमें अपना बेटा कहकर बुलाया, और उस यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने मेरे जीवन में रिवाइवल किया, उसने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जीता हूँ, आज मैं प्रभु यीशु मसीह के कामों को अपने जीवन में लेता हूँ। हालेलुया। मेरे जीवन में प्रभु की उपस्थिति बनी रहे। हालेलुया। हम देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। क्योंकि जब पौलुस के जीवन में कुछ भी नहीं था, पौलुस के जीवन में खालीपन था, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया, और परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम ऐसे किया कि उसने अपना पूरा जीवन प्रभु के हाथों में दे दिया। क्या आज आप और हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे सकते हैं? क्या आज आप और हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार मान सकते, गवाह बना सकते कि प्रभु तू हमारे लिए काम कर, तू हम तेरे साथ चलना चाहते हैं। आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दीजिए। क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? तो आज ही समय कि आप अपने जीवन को बदलिए। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में बाइबल कहती है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं परन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर पर अपने विश्वास को बनाए रखते? क्या आप परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को देना चाहते हैं? तो आज समय है कि आज आप इस वचन के द्वारा परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दीजिए। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रख दीजिए। पूर्ण रीति से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखिए, क्योंकि परमेश्वर एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जो हमें उस मिराज तक पहुंचाना चाहता है जो स्वर्ग की मिराज है। हालेलुया। आज भी हम संसार के रीति रिवाजों में चल रहे हैं, आज भी हम संसार के कामों में अपने जीवन को लगा रहे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। आज हम जो कुछ भी है हम परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। आप अपने जीवन को छोड़ दें, आप अपने जीवन की हर एक इच्छाओं को छोड़ दें, आप अपने जीवन की हर एक उन बातों को छोड़ दें जो बातें परमेश्वर नहीं चाहता, उन कामों को छोड़ के और अपने उन कामों को करें जो परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। जब आपके जीवन में अद्भुत काम होगा, जब आपके जीवन में परमेश्वर अपनी उपस्थिति को बनाए रखा, आप अपने जीवन के द्वारा लोगों का उद्धार करेंगे, आप अपने जीवन के द्वारा लोगों को चंगाई देंगे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने सबको अधिकार दिया, यह अधिकार दिया कि हम किसी के ऊपर हाथ रखे वो चंगाई पाए, उसकी बीमारियां खत्म होना है। अंधे देखेंगे, गूंगे सुनेंगे, बहरे सुनने लग जाएंगे, सब चमत्कार होंगे, सब अव्यस्त कामों को प्रभु यीशु मसीह पूरा करने जा रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसके उपकार हमारे जीवन पे बहुत सारे, उसके काम हमारे जीवन में बहुत सारे। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। बाइबल कहती है मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मेरी कोई योग्यता नहीं है, इस योग्य नहीं था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में लेता और प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में लेके एक अच्छा जीवन व्यतीत करता। आज संसार की खुशी भले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु की इच्छा, प्रभु की खुशी मेरे जीवन में बहुत निरंतर बनी रहती है। प्रभु का वचन कहता है फिलिप्पियों 4:4 में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ, सचमुच में फिर कहता हूँ कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु का वचन कहता है बाइबल हमारा उद्धार है। हम यीशु मसीह को कहीं नहीं ढूंढे, यीशु मसीह हमारे साथ में है, वो यीशु मसीह हमारे साथ में रहना चाहता है। यीशु मसीह को आप इधर उधर ढूंढ रहे, यीशु मसीह आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह खुद इसके अंदर छुपा हुआ। ये यीशु मसीह हमारे साथ में चलना चाहता है। ये वचन यीशु मसीह है, ये हमारी ढाल है, ये हमारी तलवार है, जिस तलवार से हम सारी रुकावटों को, सारे बंधनों को हम खोल सकते हैं। ये हमारी तलवार है, ये हमारे यीशु मसीह है, ये बाइबल हमारा यीशु मसीह है। आप इसको अपने जीवन में लीजिए। जब आप इसको अपने जीवन में लेंगे तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत काम करना चालू कर देगा। हालेलुया। जिस तरीके से पौलुस के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के जीवन से
अद्भुत अद्भुत काम करा है। पौलुस ने बहुत सारी पत्रियों को लिखा, जिसमें पौलुस ने हमारे जीवन में होने वाली हर एक बातों को लिखा कि हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है। लेकिन बाइबल बोलती है हम सब सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहे हैं, और सिद्धता की दौड़ में दौड़ते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की उस मिराज तक चाह रहे हैं। क्या आप और हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या आपने और हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन में कुछ ऐसा काम किया कि जिससे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुश हो, आनंद मनाए? आप प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कुछ करना चाहेगा, नहीं तो आप कुछ नहीं है। जब पौलुस कुछ नहीं था, जब तो परमेश्वर ने उसको अपने लिए खड़ा कर दिया, अपने लिए चुन लिया, और पौलुस के जीवन में कुछ नहीं हो रहा था, पौलुस अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब पौलुस के जीवन में अद्भुत काम हुआ तो उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिया, सब कुछ उसने छोड़ दिया, लेकिन अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। उसने अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रख दिया कि हे प्रभु, तू मेरे जीवन को चला, मेरी योग्यता नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ परमेश्वर, मेरे पास कुछ नहीं है मेरे परमेश्वर, लेकिन मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला है। आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आपको उठाने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों का ही परमेश्वर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों का ही ईश्वर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह सब जातियों का ईश्वर है। प्रभु यीशु मसीह सबके लिए है, सबके लिए मारा गया, सबके लिए वह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। सिर्फ ईसाइयों के लिए ही प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाया गया, आपके लिए और हम सबके लिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस की कलवरी के ऊपर चढ़ाया गया। जिस कलवरी के ऊपर आपको और हमको होना था, उस कलवरी के ऊपर मेरा प्रभु यीशु मसीह चढ़ा और मुझे समा गया, मेरे पापों को ढाँप दिया, मेरे पापों को खत्म कर दिया, मेरे गुनाहों को खत्म किया और मुझे एक नया जीवन दिया। और मेरे जीवन में परिस्थितियों प्रभु यीशु मसीह खत्म किया। जब मैं अंधकार में था, लेकिन आज मैं प्रभु के लिए देखता हूँ। प्रभु ने मुझे ज्योति में पहुँचाया, ज्योति में परमेश्वर ने मुझे पहुँचाया। आज मैं देखता हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे जीवन में काम करता। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, हम कुछ भी नहीं है। हम में से फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति जब बहुत सारी पढ़ाई कर लेता है और वो पढ़ाई करने के बाद में बहुत बड़ा आदमी बनने की सोचता है, उसके पास में सब कुछ होता है, उसकी बुद्धि काम करती है, वह अपनी बुद्धि से सोचता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं बहुत बड़े पद पे आकर के और ऊंचाई को प्राप्त करूंगा। आप करेंगे ऊंचाई प्राप्त, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार जो प्रभु की इच्छा होगी वही आपके जीवन में होगा। अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार मत चलाइए, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में रखिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से लोगों का उद्धार कराएगा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से उन कामों को कराएगा जो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकते, जो कोई मसीह जिन कामों को क्या करता था वो आप करेंगे। अधिकार दिया प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को, आपको और हमको अधिकार दिया कि जाओ मेरे नाम से चंगाई दो, मेरे नाम से अंधों को आंखें दो। क्या आप और हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाहते हैं? क्या आप और हम प्रभु यीशु मसीह के कामों को अपने जीवन में करना चाहते हैं? तो आज समय है कि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दें, और प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देने के बाद में अपने जीवन को परमेश्वर आपके जीवन को चलाएगा। आप अपने जीवन को ना चलाएं, क्योंकि आपका जीवन आपका नहीं है। जब मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता था, मैं अपने इस संसार की सुंदरता को देखना चाहता था, मैं इस संसार के कामों को देखना चाहता था कि संसार में बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ घूमने की इच्छा हमारी भी होती है, हर एक चीज़ की। लेकिन प्रभु ने जब मेरे जीवन को बदला, तो प्रभु ने मेरे जीवन को ऐसा बदला कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है। मेरे जीवन में सिर्फ परमेश्वर का वचन है, वो जीवित वचन है जो परमेश्वर का, उस वचन के द्वारा मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मुझसे वचन के द्वारा बात करता है, प्रभु मुझसे वचन के द्वारा कहता है कि तेरी इच्छा पूरी ना हो, मेरी जो मैं चाहता हूँ
मेरी इच्छा पूरी होने पाए, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हालेलुया। आप अपने अनुग्रह से, आप अपनी ताकत से, आप अपने बल से, से वीर अपनी वीरता से खुश ना हो, लेकिन आप ये समझे कि हम सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का, जिस परमेश्वर ने हमें अपना बेटा कहकर बुलाया, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना की पत्री उसका 10वां अध्याय उसकी 10वीं आयत को हम यहाँ पे देखेंगे। यूहन्ना की पत्री उसका 10वां अध्याय उसकी 10वीं आयत को। जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत ऐसे पाए। चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने और मार डालने के फिराक में आता है, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए, आपको जीवन देने के लिए नहीं, बहुत दायद का जीवन देने के लिए आपके पास में आना चाहता है। का जीवन देने के लिए वह आपके पास में बहुत दायद का जिंदगी आपको देने के लिए है, बहुत दायद की आशीष आपके जीवन में देने के लिए वह मेरा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया था। लेकिन जब वह क्रूस के ऊपर चढ़ा तो उस क्रूस के ऊपर हमें और आपको होना था, लेकिन उस क्रूस के ऊपर वह अपने आप को चढ़ा ले गया, क्योंकि हमने गुनाह किया था। हमारे गुनाहों को परमेश्वर ने देखा और हमारे गुनाहों को लेकर के वह क्रूस के ऊपर चढ़ा। आज परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि तुम अपने अपने गुनाहों को छोड़ो, अपने अपने पापों को छोड़ो, अपने अपने उन कामों को छोड़ो जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। चोरी करना आता, घात करना आता, लेकिन मैं तुम्हारे बीच में इसलिए आया कि तुम्हारे बहुत आयत का जीवन दूं, थोड़ा नहीं बहुत आयत का जीवन देने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में, यीशु मसीह आपके समीप आकर के आपसे प्रेम करना चाहता है, आपके संग रोटी खाना चाहता है, आपके संग खाना खाना चाहता है, आपके संग में बैठना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। इसलिए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए। पौलुस के समान अपने जीवन को बदल लीजिए, पौलुस के समान अपने जीवन को बदल लीजिए। जो कुछ भी हूँ मैं, जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, मेरी कोई डिग्री नहीं है, मेरी कोई दिखावा नहीं है। जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह, मेरा ये आप मुझे देख रहे, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सिर्फ आज मैं जो कुछ भी हूँ तो वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और परमेश्वर ने मुझे दोबारा खड़ा किया, और दोबारा खड़ा किया तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अपनी महिमा मेरे जीवन से ले। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए। प्रभु ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, दिन ब दिन प्रभु हमें संभालता, दिन ब दिन परमेश्वर हमें जीवन देता। इस जीवन के लिए हम धन्यवाद करें कि उसके उपकार हमारे जीवन पे बहुत सारे, उसके उपकार हमारे जीवन पे बहुत सारे बने हुए, उपकार हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। वह आशीषों का स्रोत है, जब उसको अपने जीवन में लेंगे तो आशीषों का स्रोत हमारे जीवन में आना चालू हो जाएगा। आशीषों का सोता हमारे जीवन में आना चालू हो जाएगा, और आशीषों के सोते से हमारे जीवन में आशीष आना चालू होगी, संसारिक नहीं, प्रभु यीशु मसीह की आशीष। हालेलुया। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता का। पौलुस के नाम अपने जीवन को बदल लीजिए। एक पौलुस जब गुनाहों में था, जब वो परमेश्वर के लोगों का विरोध किया करता था, तो मसीह लोग जो प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो चला करते थे, वे लोग पौलुस से दूरी बना के रखते थे कि ये हमें मार देगा, ये हमारा घात कर देगा। चोरी करना आता, घात करने और नष्ट करने। पौलुस उन लोगों को मारा करता था, विरोध किया करता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि बाइबल हमें बताती है पौलुस ने अपने जीवन को बदल के, पौलुस ने अपने जीवन को बदला, और उसने अपने जीवन में बदलाव करके उसने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दिया। जब वो पौलुस अपने पुराने जीवन के अंदर जब वो था, तो वो परमेश्वर से घृणा करता होगा। जब उसने अपने जीवन को बदला तो प्रभु के लोगों का आदर करने लगा, प्रभु के लोगों का सम्मान करने लगा, प्रभु के लिए अपने जीवन को व्यतीत किया, परमेश्वर के लोगों को
परमेश्वर के लोगों को प्रचार करना सिखा दिया, परमेश्वर के लोगों को दूसरों तक सुसमाचार जो परमेश्वर का था उसको पहुँचाया। आज आपका और हमारा अधिकार है कि हम परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाने पाए। आपका और हमारी ड्यूटी है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनाएं, परमेश्वर के वचन को हम दूसरों तक सुनाने पाए। हालेलुया। हम बाइबल में से निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय, नीति वचन उसका 21वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत कोई। नीति वचन 21 का 21। जो धर्म और कृपा का पीछा पकड़ता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। जब पौलुस प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन एक समय ऐसा है जब परमेश्वर को उसने चखा, परमेश्वर को उसने अपने जीवन में लिया, तो हमें बताती जो धर्म और कृपा का पीछा पकड़ता है। जब वो परमेश्वर का उसने प्रभु यीशु मसीह का उसने पीछा पकड़ा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चालू किया, तो उसके जीवन में धर्म और महिमा भी पाता है। तो उसने सब लोगों से उसने परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कहा कि सचमुच में परमेश्वर ने मेरे काम को चुना, परमेश्वर ने मेरे कामों को देखा और परमेश्वर ने मुझे चुना है ताकि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए आगे से आगे बढ़ता चले जाऊँ। जो धर्म और कृपा का पीछा पकड़ता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। क्या आप धर्म कर रहे हैं, आप कृपा का पीछा पकड़ रहे हैं? आपने किसका पीछा पकड़ रखा, संसार का या अभी भी परमेश्वर का? आपके पास अभी भी समय कि आप अभी यीशु मसीह को अपने जीवन में पकड़े, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आकर के और प्रभु यीशु मसीह की योजना, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत काम करने पाए। वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते इसी का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें अब तक पहुंचाया, इसके धन्यवाद करते हैं। कुलुस्सी की पत्री उसका 3रा अध्याय, उसकी 3रा अध्याय, कुलुस्सी की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 23वीं आयत। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 23वीं आयत में बाइबल इस प्रकार बोलती है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। हम धन्यवाद करते, तुम जो कुछ भी करो प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए करो। जो कुछ भी तुम कुछ भी करो प्रभु के लिए, ये समझो कि तुम किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हो, मनुष्य को दिखाने के लिए ना करे। तो ये सोच के करो कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। हमारी छोटी से छोटी सेवा, हमारे छोटे से छोटे काम, हमारे छोटे से छोटे जो हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, उन सब बातों को परमेश्वर देखता। हम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए ना करें, हम किसी मनुष्य को खुश करने के लिए ना करें, बल्कि हम प्रभु को खुश करने के लिए करें। क्योंकि हम मनुष्य को दिखाने के लिए कभी ना करें, हम दिखावा ना करें, हम अपने जीवन में दिखावा ना करें। दिखावा परमेश्वर दिखावे से घृणा करता है। हालेलुया। अगर जी आप दिखावा करते तो अपने जीवन में, तो आज आपके पास में समय है कि ये दिखावा आप अपने जीवन से छोड़ दीजिए, ताकि परमेश्वर अपने काम को करने पाए। परमेश्वर अपने जीवन को, हमारे जीवन को सर के हाथों में दीजिए, दिखावा को छोड़ दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य को दिखाने के लिए ना करे, परमेश्वर को दिखाने के लिए करे। परमेश्वर को खुश करे, मनुष्य से अपेक्षा ना करे। आप संसार से अपेक्षा ना करें, आप संसार के कामों से अपेक्षा ना करें, आप संसार के बातों से ना करें। आप प्रभु से अपेक्षा करें कि प्रभु हमें देगा। हालेलुया। प्रभु हमें देगा, प्रभु हमें देने जा रहा है, प्रभु ने हमें दे दिया है। आप घोषणा कीजिए, आप घोषणा कीजिए कि उसने हमें दे दिया। आपके सारे बंधन खुलने पाए। हालेलुया। यीशु के नाम से आपके सारे बंधन खुलने पाए। यीशु मसीह के नाम से आपके सारे रास्ते खुलने पाए। यीशु मसीह के नाम से आपकी हर एक रुकावटें खत्म होने पाए। ऐसी हम प्रार्थना चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। मैं जानता हूँ प्रार्थना करना बहुत कठिन है। संसार की बातों को हम सबके सामने कर सकते हैं, लेकिन एक प्रार्थना एक ऐसा सब्जेक्ट है, वचन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोगों के सामने नहीं कर सकते। आप से सामर्थ मांग के। एक समय था जब मैं
प्रार्थना नहीं कर पाता था। एक समय था जब मैं वचन को नहीं बोल पाता था, लेकिन आज ये समय है कि मैं, प्रभु ने मुझे सामर्थ दिया, प्रभु ने मुझे अपने अभिषेक से भरा, प्रभु ने मुझे अपने महिमा के लिए चुना, अपनी आराधना के लिए, अपनी सेवा के लिए। और आज समय है कि जब मैंने अपने जीवन को पूर्ण रीति प्रभु के हाथों में दिया है, मैंने अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित किया है। मैं संसार से अपेक्षा नहीं करता, मैं संसार की ओर नहीं देखता, मैं संसार के कामों पर विश्वास नहीं करता, मैं प्रभु के कामों पर विश्वास करता हूँ, प्रभु की सेवा पर विश्वास करता हूँ कि प्रभु जो मेरे जीवन से चाहेगा वो मेरे जीवन में होने पाए। हालेलुया। आज मेरे पास कुछ नहीं है और है तो मैं उन चीज़ों का विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रभु का वचन है। मैं इस वचन के ऊपर विश्वास करता हूँ कि प्रभु इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता का कि जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रभु के लिए हम जब करते तो विश्वास कर पीछे पीछे चल रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आपके आगे होगा तो आपको कोई रुकावट नहीं आएगी, आपके जीवन में कोई परिस्थिति नहीं आएगी, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप अपना उद्धारकर्ता मसीह मानिए तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है और दिया था और देने जा रहा है, कि हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा आप लोगों ने आशीष पाई कि हम जब होते हैं, जब हम परिस्थिति में होते हैं, जब हम नाना प्रकार के कामों में लगे हुए होते हैं तो हम परमेश्वर को छोड़ते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, वचन आपको कहता है कि आप परमेश्वर को ना छोड़ें, परमेश्वर से लो लगाए। आपकी दुखों में भी आप परमेश्वर से लो लगा के रखें। जब आप परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को रखेंगे तो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर से लो लगाना चालू कीजिए, परमेश्वर से प्रेम करना चालू कीजिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए, आज के इस वचन के लिए कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और जो कुछ भी था अनुग्रह से हूँ परमेश्वर के, आज भी हूँ। जैसा पहले था ऐसा ही आज हूँ, और आज जैसा हूँ वैसा ही आगे भी रहूँगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो प्रभु चाहेगा वही मेरे जीवन में होगा। लोग भले मुझे गिराने की कोशिश करें, लोग मेरे जीवन में उपद्रव फैलाए, लोग मेरे जीवन में गड़बड़ियाँ फैलाए, लोग मेरे जीवन में नाना प्रकार के बंधनों को बांधे, लोग मेरे जीवन में भली जादू टोना और ये सब कराए, काम पे प्रभु का है। मुझे तो कुछ नहीं करना, प्रभु की इच्छा पूरी होने पाए, प्रभु चाहेगा वो मेरे जीवन में होने पाए। मैं किसी मनुष्य की सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की सेवा में लगा हूँ। मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के नाम के लिए खड़ा हुआ हूँ। परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया और परमेश्वर ही मुझे इस सेवा में आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ आगे के समय के लिए। हम ना डरे, हम डरे तो प्रभु से डरे, कि उद्धारकर्ता परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और इस वचन के लिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। कुरिन्थियों 15 का 10 फिर निकालेंगे हम। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, वो 10वीं आयत को हम दोबारा देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसकी 10वीं आयत को। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर वे व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया है, व्यर्थ ना हुआ। हम जो परमेश्वर के लिए जो काम करते हैं, हम जो परमेश्वर के लिए छोटी छोटी सेवाओं को कर रहे हैं, वो हमारे लिए व्यर्थ नहीं है। हम भली संसार की दृष्टि में बुरे हैं, हम भली संसार के कामों में दूर, हम भली संसार की चाल चलन से दूर है, हम भली संसार के कामों से दूर है, लेकिन हम प्रभु की नज़दीकी में, हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के कामों से कोई नहीं रोक सकता, हमें परमेश्वर की सेवा से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और जो रोकेगा, प्रभु का वचन उससे बात करता है। प्रभु का वचन एक दिन वो भी मानेगा। जो हमको रोकेगा, प्रभु की सेवा को रोकेगा करने से, वही व्यक्ति आने वाले कुछ समय के बाद में वो भी सेवा में आएगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, मैं जो कुछ भी परमेश्वर का अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वे व्यर्थ नहीं हुआ।
हम सोचते हैं हमारा ये ख़त्म हो गया, हमारे जीवन में परिस्थिति आ रही है, हमारे जीवन में उपद्रव फैल रहा, हमारे जीवन में नाना प्रकार के बंधनों में बंधे हुए। नहीं, हमारा ये जो सेवा हमारी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये सेवा हमारे आगे काम आएगी। जब हम सेवा को चालू किया है तो जब हमारे जीवन से चालू करवाई तो वही हमारी इस सेवा को आगे लेके जाएगा। हमें विश्वास करना चाहिए, हम विश्वास करें और कुछ नहीं, काम उसे करना है, हमें मेहनत करनी है, काम उसको करना है, सामर्थ्य उसको देनी है, हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आपके परिवारों में, आप लोग के एक एक रिश्तेदारों में सबको आशीष दे। आपके पड़ोसी, आपके भाईगण, आपके मित्रगणों में आपको सबको प्रभु बहुत आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद करते। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति और महिमा की योग्य पिता परमेश्वर, बड़ी नम्र दिन तक साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी इस समय प्रभु आपने जब हमें ये वचन दिया है परमेश्वर, मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ। हमारी कोई योग्यता नहीं, हमारी कोई डिग्री नहीं जो हमारे को आगे पहुँचा सके। हमारे पास में डिग्री है तो प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन हमारे पास में ये हमारे लिए, जब हम अभी इस पृथ्वी के ऊपर है, जब भी हमारी डिग्री, जब हम इस पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे, जब भी ये डिग्री हमारे साथ में जाएगी। हालेलुया। इसलिए हम इस डिग्री पे, हम इस वचन के ऊपर विश्वास करने पाए। ये वचन हमारा यीशु मसीह है। जब हमने अपने जीवन को रखा है तो पीछे मुड़ के ना देखे, हम अपने जीवन में आगे देखते चले जाए। पौलुस के समान अपने जीवन को रखे कि मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु का अनुग्रह से हूँ। सचमुच आपके जीवन में रुकावट आएंगी, दुख आएंगे, मुसीबत आएंगी, डरे ना। प्रभु के सामने अपने जीवन को रखिए, विश्वास करें अपने जीवन में प्रभु के सामने, पश्चाताप करें। हालेलुया। हम धन्यवाद करते आज के इस वचन की जो परमेश्वर ने हमें दिया था। इस वचन को प्रभु यीशु मसीह में आशीषित कहते हैं। सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीषित कर प्रभु। आने वाले और वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अभी तक संभाला, आगे भी संभालेंगे। सब बातों में आपको महिमा मिलने पर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और मधुर नाम में मांग लेता हूँ। आमीन आमीन।